क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सैन्य जनरल शेर ए मैसूर क्यों कहते थे? आखिर वह ऐसा क्या करते थे जिससे अंग्रेजों के होश उड़ जाते? आज के एपिसोड में आपको यह सब पता चलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह टीपू सुल्तान बचपन से ही असाधारण क्षमताओं के मालिक थे, लेकिन अब समय आ गया था कि वह युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाएं। सन 1767 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी हिंदुस्तान पर कब्जा करने के इरादे से कदम बढ़ाया, तो उनका सामना हुआ मैसूर सल्तनत से, जिस पर उस समय हैदर अली का शासन था। अंग्रेजों ने सोचा था कि यह एक आसान जंग होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे ऐसे योद्धा परिवार से टकरा गए हैं जो हारना जानता ही नहीं था। पहली एंग्लो मैसूर युद्ध 1667 से 1669। यह वह युद्ध था जिसमें 17 वर्षीय युवा टीपू सुल्तान ने पहली बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने निजाम हैदराबाद और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली की सल्तनत पर हमला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले ही उनकी चाल को भांप चुके थे। जरा सोचिए, एक तरफ अंग्रेजों की आधुनिक और प्रशिक्षित सेना और दूसरी तरफ एक युवा शहजादा जो पारंपरिक युद्ध हथियारों के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? टीपू सुल्तान ने अपनी तेज रफ्तार, घुड़सवार सेना और रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों पर बिजली की तरह हमले किए। अंग्रेज अभी संभल भी नहीं पाए थे कि वे एक के बाद एक हारने लगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दी और उन्हें मद्रास संधि पर मजबूर कर दिया, जिसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि वे भविष्य में मैसूर पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन क्या अंग्रेज वास्तव में अपने वादे के पक्के थे? दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध 780 से 784, जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए खौफ बन गए। यह युद्ध इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक था और यही वह लड़ाई थी जिसने टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से मशहूर कर दिया। 787 में अंग्रेजों ने धोखा देते हुए मैसूर की एक महत्वपूर्ण सहयोगी रियासत मही पर कब्जा कर लिया। यह देखकर हैदर अली और टीपू सुल्तान गुस्से में आ गए और उन्होंने तय किया कि इस बार अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। और फिर वह नजारा आया जिसे अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। टीपू सुल्तान अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की बड़ी छावनी पर टूट पड़े और ब्रिटिश जनरलों के हाथ पैर फूल गए। ब्रिटिश जनरल बेइली ने अपनी फौज के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान ने उन्हें रास्ते में ही घेर कर करारी शिकस्त दी। यह वही युद्ध था जिसमें ब्रिटिश सेना के करीब 3800 सैनिक या तो मारे गए या फिर कैद कर लिए गए। सोचिए, वही अंग्रेज जो भारत पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे, अब खुद टीपू सुल्तान के कैदी बन चुके थे। यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जंग लड़ी और उनके आधुनिक हथियारों का मुकाबला किया। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेजों को लगने लगा कि टीपू सुल्तान को हराना नामुमकिन है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।